नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। दो दोस्तों के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबो गरीब खतरनाक भूतिया घटना की कहानी की जिसे सुनकर आप लोगों के हाथ पैर कांपने लगेंगे। ये इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना थी ना भाई कि काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी वो दोनों इस घटना से उबर नहीं पाए हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं, उस घटना को भुला नहीं पाए हैं। क्या थी वो खौफनाक घटना, किसके साथ, डिटेल में, कब, कैसे, कहां पर घटी थी, ये सब कुछ आज आप लोग को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी थी ना, गौरव और अंकित नाम के दो लड़कों के साथ घटी थी आज से 2 साल पहले ओडिशा में। बेसिकली ये दोनों ओडिशा के ही रहने वाले हैं और वहाँ पे इनकी लाइफ आज से 2 साल पहले बहुत मस्त चल रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं था। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा बीत जाता है, कुछ ऐसा घट जाता है जिसके बारे में इन दोनों ने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। क्या था कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, हमेशा से बचपन से साथ में ही रहते थे और एक ही शहर के रहने वाले थे, इनफैक्ट पड़ोसी भी थे। तो कॉलेज स्कूलिंग दोनों साथ में ही किए थे और आज से 2 साल पहले उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की वजह से ये लोग बिल्कुल फ्री थे लाइफ में और इतने फ्री होने की वजह से ये लोग बहुत घूमते थे, बहुत घूमते फिरते थे। कहीं पर भी बाइक लेके ऐसे ही घूमने के लिए निकल जाया करते थे। अगर गौरव बोलेगा कि अंकित तुझे कहीं चलना है मेरे साथ, तो अंकित बिना पूछे उसके साथ कहीं पर भी घूमने के लिए निकल जाता था। अगर अंकित बोलेगा तो गौरव भी ऐसे ही निकल जाता था। दोनों की लाइफ ऐसी मस्त चल रही थी, रोज कहीं ना कहीं बाइक पे घूमने के लिए आसपास में जाते थे, कुछ ना कुछ खाने पीने जाते थे, एकदम लाइफ सेट चल रही थी। लेकिन 2 साल पहले एक दिन शाम के 6 बजे करीब अंकित ना गौरव को फ़ोन करता है। उसको बोलता है कि भाई अपन को ना इस गांव में निकलना पड़ेगा आज। कि तो वो पूछता है गौरव कितने बजे और घूमने जाना है क्या, वो गांव में, उस गांव में क्यों घूमने जाना है। तो बताता है ये अंकित कि उस गांव में ऐसे ही घूमने नहीं जाना है, एक्चुअली मेरे डैड के दोस्त रहते हैं उस गांव में और मेरे डैड के दोस्त की ना बेटी की रिंग सेरेमनी है, तो वहाँ पे मेरे डैड जा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि मैं उनकी जगह पे जाऊँ और तुझे तो पता ही मुझे अकेले जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे साथ चल। ऐसा बोलता है अंकित गौरव को। गौरव बोलता है हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जाने में, और वैसे मुझे कोई काम तो है नहीं और घूमने कहीं ना कहीं तो घूमने जाते ही अपन, और रही बात एक रात की, और गांव अपने शहर से ज़्यादा दूर है नहीं, तो चल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अंकित बोलता है एक काम कर, तू रेडी रहना रात के 8 बजे करीब तक और मैं तेरे घर आऊँगा अपना बाइक लेके, एक ही बाइक से दोनों चलेंगे, 2 बाइक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गौरव बोलता है ठीक है। तो ये फ़ोन रखता है और गौरव भी अपने कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, क्या तैयारी करनी है, सब तैयारी करने में लग जाता है। और अंकित भी अपना घर पे जो भी चीज़ें लेके जाना था, उसके पापा देते वो लेके जाता है, वो सारी चीज़ों में लग जाता है। और रात के ही 8 सवा 8 बजे करीब अंकित अपनी बाइक लेके गौरव के घर पे पहुंच जाता है। गौरव घर पे पहुंचता है, उसके बाद दोनों अपने अपने घर से निकल जाते हैं उस गांव में जाने के लिए। उस गांव में जाने के लिए निकल जाते हैं। उस गांव में पहुंचते हैं ये लोग रात के यही 10:30 बजे करीब तक पहुंच भी जाते हैं। वहां पे पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं कि यार यहाँ पे तो फंक्शन चालू ही नहीं हुआ है। मतलब इतना रात का टाइम हो गया, इतना ज़्यादा रात का टाइम हो गया, लेकिन ये लोग तो अभी कुछ खाने पीने का व्यवस्था ही करके नहीं रखे हैं। मतलब जैसे कि खाना वाना बनाने वाले कहीं अलग लगे हुए हैं, नाश्ता बनाने वाले कहीं अलग लगे हुए हैं, और रिंग सेरेमनी का कहीं कुछ अता पता चल नहीं रहा है। क्या हम लोग सबसे पहले आ गए, इन दोनों को थोड़ा सा अजीब लगता है और इनको ऐसा लगता है कि यार पहले आ गए, क्या करें यहाँ पे बैठ के, अजीब लगेगा, सब लोग हमारा मुंह देखेंगे, इतने रिश्तेदार बैठे हुए हैं, उनके खानदान वाले बैठे हुए हैं, सोचेंगे कौन से 2 लौंडे जो ऐसे बैठ के सबको देख रहे हैं, मुंह निहार रहे हैं। तो ये लोग बोलते हैं क्या करें यार, समझ में नहीं आ रहा है। अंकित और गौरव सोचते हैं क्या करें क्या करें, ज़्यादा टाइम बैठ भी नहीं सकते, एक काम करते हैं इस गाँव में घूमने निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं तो घूमना ही है। तो क्या होता है कि अंकित बाइक चला रहा होता है और पीछे बैठ जाता है गौरव, और इस गांव में ये लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं, मस्त घूमने के निकल जाते हैं मस्त। इस गांव के जंगल वाले एरिया में, खेत वाले एरिया में, हर जगह बाइक से ऐसे ही घूमते घूमते इनको रात के 12:15 बजे का टाइम हो जाता है। इतना ज़्यादा घूम लेते हैं। और ये था एकदम छोटा सा गाँव, इतना छोटा सा गाँव था कि पूरा गाँव सुनसान पड़ गया था। अब लगती है अंकित को जोर की भूख, बहुत जोर की भूख लगती है। तो वो गौरव से बोलता है कि यार भूख लग रही है, क्या करे यार, वहाँ का पता नहीं फंक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पे खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घर से भी खा के नहीं आया। एक काम करते हैं, कोई दुकान ढूंढते हैं इस गाँव में, मिल जाए तो कोई होटल या कोई दुकान से कुछ खरीद के खा लेते हैं, चिप्स उप्स खा लेंगे, कम से कुछ तो खाते हैं।
तो गौरव बोलता है अच्छा ठीक है चल देखते हैं ढूंढते हैं मिल जाए तो खा लेंगे। तो अभी ना बाइक गौरव चला रहा होता है और पीछे बैठा हुआ था अंकित। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं और देख रहा है कहीं तो कोई दुकान दिख जाए, कहीं तो कोई दुकान दिख जाए। ये लोग रोड पे चल रहे हैं सुनसान, रात के 12:30 बजे करीब रोड पे ऐसे चल रहे हैं, उनको कोई दुकान नहीं दिखाई दे रहा है। पूरे जंगल वाले एरिया में एंटर कर गए, वहाँ पर भी उनको कोई दुकान नहीं दिखाई दे रहा है। तभी अचानक से उन्हें एक बूढ़े से अंकल दिखाई देते हैं जिनका एक छोटा सा ठेला दिखाई दे रहा था, जैसे कि शायद उस ठेले पे वो भजिया समोसा या थोड़ी बहुत बोलते हैं ना स्ट्रीट फूड कुछ बेचते होंगे, उस टाइप कुछ दिखाई दे रहा था। तो ये लोग उस अंकल के पास पहुंचते हैं, जंगल के बीचों बीच अंकल खड़े थे, वहाँ पे पहुंचते हैं और उनको बोलते हैं अंकल कुछ खाने को मिल जाएगा क्या, अभी हमको बहुत भूख लग रही है और यहाँ पे कोई दुकान खुला दिखाई नहीं दे रहा है। तो अंकल बोलते हैं नहीं नहीं बेटा, जो भी था मेरे पास ख़त्म हो गया है, देखो कोई और दुकान मिल जाए तो खा लो। ये लोग बोलते हैं लेकिन अंकल आप बता सकते हो कोई और दुकान खुला होगा तो? अंकल बोलते हैं कि नहीं बेटा मुझे नहीं पता, और इतने रात में इस गांव में कोई दुकान खुला नहीं रहता है, और मेरा भी आखिरी दुकान था जो मैंने बंद कर चुका हूँ, मेरा भी ठेले पे कुछ है नहीं जो तुमको दे दूँ। ऐसा बोलते हैं अंकल इन लोगों को। तो ये लोग सोचते हैं कि अब क्या करें यार, भूख तो लगी रही है। तभी अंकित बोलता है अंकल यहाँ से हमको उस गांव जाना है, थोड़ा भटक गए हैं और हमको ना एक पर्टिकुलर घर बताते हैं, उस घर वाले गाँव में जाना है, तो हम कैसे जाएँ? तो वो अंकल जो थे ना ठेले वाले, वो कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। तो ये लोग बोलते हैं अंकल क्या हुआ, आप बता सकते हो वहाँ पे कैसे जाए, हम भटक गए, यहाँ पे जंगल के बीचों बीच आ गए। तो अंकल कुछ नहीं बोलते हैं। ये लोग सोचते हैं क्या है यार, शायद हम अंकल का दिमाग ख़राब कर दिया है, खाने वाने का पूछ रहे थे और उनका मूड नहीं होगा बताने का, कोई बात नहीं, अपन अपना बाइक चला के चलते हैं, कोई ना कोई दिखेगा, किसी न किसी से पूछ लेंगे कैसे जाने का है। ये लोग मस्त बाइक चलाते फाइनली उस घर में पहुँच जाते हैं जहाँ पे रिंग सेरेमनी हो रहा था। वहाँ पे पहुँचते तो क्या पाते हैं कि ये लोग इतना लेट पहुँचे वहाँ पे कि सारा फंक्शन खत्म हो गया था। रिंग सेरेमनी भी हो गया, लोग मस्त खा पी रहे, आधे लोग तो खा के भी उठ गए हैं। और ये लोग पहुँचते हैं तो जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी ये लोग खाते पीते हैं। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि अभी तो हमको आज रात इस गाँव में ही रुकना पड़ेगा। और उस घर वाले जो इस अंकित की जो डैड के दोस्त थे वो बोलते भी हैं बेटा आज नहीं जाना, आज तुम लोग को यहीं रुकना है, यहीं पे रुकना है, कल चले जाना। तो ये लोग सोचते ठीक है चलो कोई बात नहीं, अपना बिस्तर लगाते हैं ऐसे ही बाहर वाले एरिया में ही, जो घर के बाहर वाले एरिया होता है ना, वहाँ पे बहुत लोग चारपाई, बहुत लोग का ऐसा बेड लगा हुआ सोने के लिए, बहुत सारे लोग आए थे ना, तो वहाँ पे लगाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे बेड लगाते हैं वैसे ही बिजली चली जाती है, बिजली चली जाती है उस गाँव की। अब इनको होती है गर्मी, इनको समझ में नहीं आते क्या करें यार, पूरी बिजली चली गई, बिल्कुल रोशनी नहीं हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है, क्या करें, कहाँ जाएं, जबकि आज से 2 साल पहले इतनी बिजली जाती नहीं, लेकिन उस गांव की चली गई थी। तो तभी बोलता है ना जो अंकल जिनके घर पे शादी थी ना, उनके घर का जो लड़का था उनका, वो क्या बोलता है, एक काम करो तुम लोग को ज़्यादा गर्मी हो रही है तो अपन छत पे चलते हैं सोने के लिए, छत पे सोने के लिए चलते हैं, मेरे भी 1-2 दोस्त हैं और तुम दोनों भी चलो, मस्त बिस्तर लगा सोएंगे, बात करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, हम लोग तो छत पे सोते हैं लाइट जाती है तो ये लोग बोलते हैं ठीक है चलो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, चल लेते हैं। तो ये लोग भी एक ब्लैंकेट उठाते हैं और लेके छत पे चले जाते हैं। मस्त वो भी 3-4 लड़के हैं, अंकित और गौरव भी है, मस्त बात कर रहे बात करते करते आधी रात कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता है। आधी रात बीतने के बाद सब लोग एक गहरी नींद में चले जाते हैं, सब लोग सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सब लोग गहरी नींद में जाते हैं वैसे ही गौरव को ऐसा फील होता है कि कुछ तो यहाँ पे अलग है, कुछ तो अलग है। उसको कुछ अजीब सी खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचता है कैसी खड़खड़ाने की आवाज़ है, थोड़ा सा ब्लैंकेट के अंदर से अपना मुंह निकालता है बाहर, क्योंकि वो सब लोग सो गए थे, वो भी सो ही रहा था और अभी हवा की वजह से अच्छा खासा ठंड का टाइम हो गया था। तो वो बाहर देखता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, पूरा छत सुनसान पड़ा हुआ है, सब लड़के ऐसे सोए हुए हैं गहरी नींद में, उसका दोस्त भी उसके बाजू में सोया हुआ है। तभी वो सोचता है क्या था यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचता है कोई बात नहीं, चलो कुछ भी आवाज़ होगी, मेरे को क्या करना है, कोई चूहा बिल्ली कुछ आया होगा। वापस सोने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वापस से सोने की कोशिश करता है वैसे ही उसे किसी की बहुत ज़ोर से, एकदम ज़ोर से लाउडली हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई अपना गला फाड़ के हंस रहा हो, वैसा कोई हंसता है बहुत ज़ोर से। ये ऐसा घबरा के उठ जाता है, उठ के बैठ जाता है वहीं पे छत पे ही, सोचता है कहाँ से आवाज़ आ रही थी, देखने की ऐसे कोशिश करता है चारों तरफ। तो क्या पाता है, जिस छत पे सो रहा था ना, उसी छत पे जैसे छत से जस्ट लगा हुआ ही एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पे एक औरत लिटरली ऐसे हाथ करके लटकी हुई।
ऐसे उल्टी हाथ करके लटकी हुई थी, उसके बाल भी लंबे लंबे वैसे ही लटके हुए हैं और वो देख पा रहा है कि शायद हो सकता है वही औरत हंस रही है। उसकी शक्ल इसको क्लियरली समझ में नहीं आ रही है क्योंकि जहाँ सोया था उससे थोड़ा दूर था, लेकिन सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि ये चमगादड़ की तरह कोई औरत कैसे लटकी हुई है यहाँ पे। ये थोड़ा घबरा जाता है और घबराहट के मारे मतलब ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, सोचता है कि अगर कुछ वैसी एंटिटी हुई, अगर कुछ वैसी कोई चीज़ हुई, भूत प्रेत हुई, तो रिएक्ट करने पे ज़्यादा हावी होती है किसी की बॉडी पे भी, तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। उधर मुंह घुमा लेता है दूसरी तरफ, जिधर पेड़ था उस तरफ से मुंह हटा के इधर घुमा लेता है और ऐसे मुंह ढक के सोने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है उसे ऐसा फील होता है कि छत पे कोई तो चल चल के आ रहा है, धीरे धीरे कोई तो चल चल के आ रहा है, कदमों की आवाज़ सुनाई देती है उसे। अब वो घबरा जाता है, उसे ऐसा लगता है कि हो ना हो वही औरत होगी, वही औरत होगी और कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कंबल से बाहर मुंह निकाल के उस औरत को देखे। वो मुंह डाला हुआ, मुंह रखा हुआ वैसे ही, उसे अचानक से फील होता है कि कोई तो आया और मेरे बेड के पास जहाँ पे मैं सोया हूँ बिस्तर पे, वहाँ पे आके बैठा, वहाँ पे आके बैठा लिटरली, और वहाँ से ज़ोर ज़ोर से ऐसे सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, जब ज़ोर ज़ोर से। अब वो घबरा जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में पहली बार उसने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था। वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो ना अंदर अंदर बिल्कुल पसीना पसीना होने लगता है, लेकिन मन में हनुमान जी का नाम लेता है और सोचता है कुछ भी हो जाए मुझे अपना मुंह बाहर नहीं निकालना है। अगर मैंने मुंह बाहर निकाला और उस चुड़ैल को या जो भी वो औरत है उसको मैंने देख लिया तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। ये बहुत टाइम तक, 1-1.5 घंटे तक वो जो एंटिटी थी उसके पास बैठी रही और उसकी एक्टिविटी, उसकी सांस लेने की आवाज़, उसके रोने की आवाज़, हंसने की आवाज़ सब आ रही है, लेकिन उसके दोस्त और बाकी लड़के उनके नींद नहीं खुल रही है, उठ नहीं पा रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे किसी को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, मुझे सिर्फ क्यों सुनाई दे रहा है। लेकिन अंदर मुंह रखे रखे वो कैसे कैसे करते करते 1-1.5 घंटे बाद उसे ऐसा फील होता है कि शायद सुबह का टाइम हो गया है और जो भी एनर्जी थी यहाँ से वो जा चुकी है। तो सुबह सुबह ये थोड़ा सा देखता है बाहर मुंह निकाल के, हाँ रोशनी आ गई है और थोड़े नीचे चहल पहल हो गया, लोग शायद जाग गए, शादी वाला घर है। तो वो कैसे कैसे उठता है और अपने दोस्त अंकित को उठाता है, वो नींद में सोया था, उठाता बोलता है भाई चल। अंकित बोलता है क्या हुआ भाई, क्यों क्या हो गया, बोलता है नहीं तो चल मैं तुझे बताता हूँ, यहाँ से अपन को जल्दी निकलना पड़ेगा। ये दोनों वहां से बिना कुछ खाए पिए अपनी बाइक लेते हैं और उस गांव से पहली फुर्सत में ऐसे निकलते हैं और ऐसे निकलने के बाद आता है अंकित अपने घर पे बताता है और गौरव अपने घर पे बताता है, तो घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन जैसे ये लोग अपने घर पे आते हैं उसके बाद से दोनों बीमार हो गए थे, बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए थे, दोनों का खाना पीना छूट गया था। जब भी ये खाना खाते इनको उल्टी आती, जैसे कि किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई हो, ऐसा इनके साथ हो गया था। तो ये जो अंकित के डैड थे ना, वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपने दोस्त के गांव जाता हूँ और वहाँ पे पता लगाने की कोशिश करता हूँ अगर प्रॉब्लम क्या है, दोनों बच्चे बीमार क्यों हो गए, और अपने दोस्त से उसी बहाने मिल भी लूँगा। तो जब अंकित के डैड उस गांव जाते हैं अपने दोस्त के घर पे जहाँ पे शादी थी वहाँ पता लगाने के लिए, तो पता चलता है कि उस गांव में अभी भी उस गांव में एक चुड़ैल घूम रही है जो सिर्फ उस गांव के आम के पेड़ पे उल्टी लटकी रहती है, और वो ना सिर्फ और सिर्फ जो आदमी होते हैं ना उनका ही शिकार करती है। सिर्फ आदमियों को शिकार करती हैं और आदमियों को पजेस करती हैं, और अगर आप रिएक्ट करते हो, पहले तो शादी करने के लिए बोलती है क्या तुमसे शादी करोगे, और रिएक्ट करते हो आप तो वो आपके ऊपर हावी हो जाती हैं और फिर उस इंसान की, उस लड़के की मौत हो जाती है। और उस गांव में ऐसे बहुत सारे कांड हो चुके थे, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी जो उस गांव से भाग आए, ये लोग एक दिन भी नहीं रुके। और यहाँ पे आने के बाद कैसे कैसे अंकित के पापा गए उस गांव में, पता लगाए, और उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, फिर ले गए मंदिर में पूजा पाठ करवाए, तब जाके दोनों ठीक हुए। तो ये उस प्रकार की एंटिटी होती है, मुझे पूरा समझ में आ गया जिस प्रकार से स्त्री फिल्म में दिखाया है। हाँ, हो सकता है स्त्री फिल्म ऐसी सारी घटनाओं से, ऐसी सारी शक्तियों से प्रेरित होकर ही बनाई गई हो, क्योंकि फिल्मों में हम जो कुछ भी देखते हैं वो असल ज़िंदगी में कहीं ना कहीं घटा हुआ रहता है या किसी ना किसी ने सुना या बोला हुआ रहता है। तो अब इस तरह की शक्ति वो क्या बोलते हैं इसका अंदाज़ा तो नहीं है,
लेकिन भाई क्या बोल सकते हैं, प्यासी चुड़ैल, वो प्यासी दुल्हन, प्यासी चुड़ैल बोल दो, या जो भी स्त्री वाली थी उसका क्या था, जो भी बोलो, इस टाइप की चुड़ैलें होती है दुनिया में। हाँ, लेकिन ऐसी कोई शक्ति आ जाए तो बच के रहना है, जो बोलना है बोलो, बच के जरूर। लड़कों को स्पेशली बचना चाहिए उनसे, क्योंकि वो ज्यादा लड़कों के ऊपर हावी होती हैं। इनकी पहचान करना और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, खैर, आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को कोई भी सीख मिली या किसी भी प्रकार का मनोरंजन मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। हमारे गेमिंग चैनल शाइला गेमिंग और ब्लडी सत्य गेमिंग दोनों की ही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। गेमिंग देखने का, खेलने का शौक है तो वहां पे भी जुड़ जाना, वहां पे भी बिल्कुल अलग तरह का मनोरंजन मिलेगा। बाकी हम तो यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।